करेंगे। पौड़ी गढ़वाल का शहीद स्मरण समारोह का आयोजन किया गया यहाँ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस वक्त आपको सुनाते हैं। शिलान्यास किया गया है, वहीं 58 करोड़ से 56 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का आज लोकार्पण भी किया गया है। ये सभी कार्य हमारे इस विधानसभा क्षेत्र रिखणीखाल आसपास के क्षेत्रों के लिए एक आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बोला और हमारे विधायक जी ने बहुत संक्षिप्त में बहुत सारगर्भित और भावुक होकर आप सबके सामने कहा कि आज का ये समारोह केवल एक समारोह मात्र नहीं है, ये केवल एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि हमारे उन सभी अमर बलिदानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि है जिनकी रगों में देशभक्ति का लहू बहता था, जिनका हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित रहता था, अपने देश को समर्पित रहता था, देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की मजबूती के लिए समर्पित रहता था। ये समारोह उन वीर सपूतों का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की आन को अटक रखा, भारत माता को कभी झुकने नहीं दिया, भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, हमारी आन बान शान को हमेशा जीवंत बनाए रखा, हमेशा ऊंचा उसका मान रखा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों का बहुत अतुलनीय योगदान है। चाहे कोई युद्ध हुआ हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध भारत की सेना ने लड़े हैं, उन सब में उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपना अद्वितीय योगदान दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने साहस से हमेशा ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखला सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने पर भी किसी से कम नहीं रह सकती है। भाइयों बहन, सच में मैं जब ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं, मैं आज दिलीप रावत जी को, इनकी यहाँ की पूरी टीम को और हमारे कफलटिया जी जो गढ़वाल राइफल से यहाँ आए हैं, उनकी पूरी टीम को भी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि सच में इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब मैं आता हूँ तो मन बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक फौजी का बेटा हूं और एक फौजी परिवार में, एक सैनिक के परिवार में कितनी समस्याएं होती हैं, कितने उनके जीवन में चुनौतियां होती हैं, किन किन परेशानियों का उस परिवार को सामना करना पड़ता है, वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। और हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारा ये भाव हमारी सरकार के कामों में भी दिखना चाहिए, हमारी योजनाओं में भी ये आना चाहिए, हमारी नीति बनते समय इन सबको कहीं ना कहीं स्मरण में रखा जाना चाहिए। हम ये भली भांति समझते हैं कि कोई भी बलिदान होने वाले, शहीद होने वाले सैनिक की जो शहादत है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद कभी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम शहीद के सैनिक परिवारों के उस कमी को पूरा नहीं कर सकते, उस घाव को हम नहीं भर सकते हैं जो उनके जाने के बाद खाली स्थान हो जाता है। उस स्थान को कोई नहीं भर सकता है, परंतु हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनके आंसू पोंछ सकते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए
हमने शहीदों की वीरता और बलिदानों को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा हमने पूर्व सैनिकों की मृत्यु के समय उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि की प्रदान करने की भी व्यवस्था की है। साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों में अलंकृत की जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख रुपए की शासकीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हमने सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर सेवारत पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 25% की छूट प्रदान की जा रही है। हमने शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन करने की भी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2018 से लेकर अभी तक 28 शहीद आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है और 13 की नियुक्ति प्रक्रिया अभी गतिमान है। इसके साथ ही हमने पहले सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए जो समय सीमा केवल 2 वर्ष होती थी, बहुत सारे लोगों के अवसर चले जाते थे। 2 वर्ष के अंदर वो अपने आवेदन नहीं कर पाते थे। हमने उनकी परिवारों की समस्या को, उन आश्रितों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। इन सभी कार्यों के अलावा हमारी सरकार प्रदेश के शहीदों के वीर सैनिकों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम बनाने जा रही है। उसकी निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में उसका लोकार्पण होने वाला है। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों और उनकी बहादुरी और उनकी बलिदान की जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा और जल्दी ही वो पूरे देश को समर्पित होने वाला है। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं बलिदानियों के हमारे आश्रित, हमारे सभी सैनिकों के परिजन, उनके हितों के लिए कोई कोर कसर नहीं रखने वाली है। उनके लिए हम आगे भी निरंतर इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे यह देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है, संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है। ऐसे उपकरण, ऐसे हथियार आज सेना को दिए जा रहे हैं। उनको मिलने वाले तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। उनकी वर्दी, बूट, जैकेट, सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आज हमारे सैनिकों को मिल रही है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, बल्कि एक समय था जब हमें अपनी छोटी छोटी रक्षा उपकरणों की आवश्यकता दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज समय बदल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जहां रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, वहीं आज 100 से भी दुनिया के अधिक देशों को भारत रक्षा के उपकरण निर्यात कर रहा है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। एक समय था जब हमें इन सब कामों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाला शीर्ष देश, जो दुनिया के शीर्ष देश है, उन शीर्ष देशों में हमारा नाम सम्मिलित हो गया है। आप सभी जानते हैं, अभी भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
भारत के स्वदेशी हथियारों को, उसकी शक्ति को पूरे विश्व ने नजदीक से देखा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, एक समय था जब हमारे देश के दुश्मन हमें आंख दिखाया करते थे और भारत का कोई ऐसा शहर नहीं होता था जो आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था। उस समय की सरकारों में, लेकिन उस समय की सरकारों में वो साहस नहीं था, वो इच्छा शक्ति नहीं थी। कोई भारत पर हमला होता था तो केवल पाकिस्तान की निंदा भर कर दी जाती थी और भला बुरा कह के हम चुपचाप बैठ जाया करते थे।